Bonjour. So, children, in the last class, we have already started lesson number 2, Elephance, and we have done the comprehensive part. Okay. Today, I'm proceeding further with the grammar portion. Please open page number 1, the Ewa through. Okay, position de adjective, it means position of adjectives. Okay, children, from the class very first class, from class 5th, I was telling you that in French we place the adjectives after the noun. Okay, for example, if you want to say a white shirt, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं a white shirt, जब हम फ्रेंच में बोलेंगे तो दैट विल बी अ शर्ट वाइट. इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो पहले बोला जाएगा और जो उसका एडजेक्टिव है वो बाद में बोला जाएगा. सो द एग्जाम्पल, द वाइट शर्ट विल बिकम यून शेमीज ब्लॉन्च और यून ब्लॉन्च शमीज. इट विल बी यून शमीज ब्लॉन्च. इट मीन्स अ शर्ट वाइट. फाइन. सो हियर आर सम पॉइंट्स, हर जगह नहीं बट यस कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम एडजेक्टिव्स को पहले लगाते हैं एंड सम पॉइंट्स हैव गिवन जिसमें हम एडजेक्टिव्स को बाद में लगाते हैं. ओके, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी हैव टू प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन. ओके, सी there are three main points given: adjective of colors, adjective indicating forms and shapes, and adjectives which indicate nationalities. Okay, इन 3 जगह पे हमें याद रखना है कि हमेशा जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन के बाद में लगेगा. कोई भी कलर का नाम है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, यून शमीज ब्लॉन्च. सो ब्लॉन्च इज़ अ कलर, वाइट कलर, and that is an adjective, so it is placed before the after the noun. Okay, so for example, le livre brun, the book brown, it means the brown book. Okay, similarly indicating forms and shapes, अगर कोई भी forms and shapes की बात हो रही है तो उसमें भी हम पहले लगाएंगे. For example, एत्रुआत, एत्रुआत is star. Okay, so yun pot is एत्रुआत, it means pot means door. A star shaped door, you can say a star shaped door. Okay, then indicate nationalities, अगर कहीं पे nationality की बात हो रही है वहाँ पे भी हम पहले ही लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे. अन नतीदियों फोन से. फाइन. नेक्स्ट वन, सर्टेन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, जो कि बिफोर वोवल के पहले लगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेटी ग्रॉ. Okay, joli jeune, fauvre, vieux gentil, bon mauvais, gros nouveau. Okay, beau. These all adjectives are to be placed before the noun. For example, une petite fille, a small girl. अब अगर स्मॉल गर्ल बोलना है तो हम पेटी पहले लगाएंगे. ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा. कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो कि बिफोर द नाउन्स होते हैं. ये एक कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो आप याद करेंगे: शाक, दूध, धनियर, प्रेमियर, ओत्र. ओके, दीज जो वर्ब्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये हमेशा बिफोर द नाउन्स होते हैं, मतलब नाउन्स के पहले होते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ. दे बिकम्स द व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन इन द प्लूरल. ठीक है, अगर प्लूरल नाउन होगा तो दे के जगह द बन जाएगा. इट मीन्स दे लीव्र ब्रन विल बिकम द ग्रो लीव्र. ओके, सो ये एक पॉइंट याद रखेंगे हम. ओके, सो फॉर योर ईच चिल्ड्रन आई हैव ऑलरेडी मेड दिस इन this page. Okay, similarly in this way you have to write down in your notebook. I am sending the PDF file as well. Fine. Okay, next one is page number 23, वादा. इसमें हम देखेंगे, पहला तो यहाँ पे लिखा है ले नोम, ले एडजेक्टिव एंड ले एडजेक्टिव पॉजेसिव. चिल्ड्रन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में. इस क्लास की बुक में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एट द एंड देयर आर सम टेबल्स गिवन टू यू. एज यू कैन सी हियर, see, verbs have given, numbers have given. In fact, noms have given. See, this is position de adjective. This is also given, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया. Okay, and some main adjectives have given. See, there is a long list of all the adjectives. So what I'm going to do, I'm just sending you the PDF file of these pages also
kindly go through it and try to learn as many as word you can. okay, so ये आप याद कर लेंगे तो it will be very easy. यहाँ पे meaning दिया हुआ है, singular feminine, masculine feminine, then masculine feminine plural, and then English words have also given. so it is kind of dictionary okay for you. so इसको हम एक बार revise करेंगे, ये वाले सारे टेबल को आप देख लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द इन्फिनेटिव आफ्टर अनदर वर्ब. चिल्ड्रन इसमें कुछ भी नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेन एवर द टू वर्ब्स comes together in one sentence, so the first verb is always going to be conjugated and the second verb we will use as a whole. It means the infinitive part will be taken. okay, but कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डेफिनेटली इन्फिनेटिव पार्ट में आएंगे ही आएंगे अनदर वर्ब के, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. देर आर 10 वर्ब्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर आर 10 वर्ब्स: सवार, एमे, पोवार, फवार, वुलवार, प्रेफरे, देवार, देजीरे, फेयर, आले. इन वर्ब्स के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब ही आएगा. ओके, फलवार इज़ अ वर्ब दैट इज़ अ impersonal verb. okay, impersonal verb केवल इल फॉर्म में कॉन्जुगेट होता है. ओके, दिस इज़ हम केवल इसे इल फॉर्म में कॉन्जुगेट करेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो ये देखिए आप, जैसे पहला वर्ब है सवार. सवार मीन्स होता है टू नो. ओके, टू नो, नॉलेज. ओके, सो je sais jouer au tennis. it means I know to play tennis. I know to play tennis. okay, आमे, il aime faire du ski. I like to do skiing. ओके, सो ये आप देख रहे हो कि पहला वर्ब हमने कॉन्जुगेट किया और उसके नेक्स्ट जो है वो पूरा इन्फिनेटिव, इट मीन्स होल वर्ब लिया है. सो ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, एक बार ये देख लीजिए. एंड देन इन द सेम मैनर यू हैव टू डू इन योर कॉपी. After these two grammar portion, you have to do question number 3, 8 and 9 of the book. okay, बुक ली है तो ठीक है, अदरवाइज कॉपी में ये मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 and question number 9. I'll show you. It got stuck. यस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ये 3 क्वेश्चंस आप करके रखेगा. टुमारो व्हेन वी आर हैविंग क्लासेस, सो वी विल फिनिश द बुक एक्सरसाइज. ओके, फाइन. सो अरवा, आदमा.